हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 3 चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन। ठीक है, उसको करने से पहले हम वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। लिस्ट द मटेरियल्स दैट मैन हैज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस इन डिफरेंट एजेस। तो हर सदी में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है, जैसे जैसे विकास हुआ है, हमने हमारे वेपन, फ्यूल्स, यूटेंसिल्स, फूड और कपड़ों में बहुत बदलाव आया है ना। तो जैसे नियोलिथिक और स्टोन एज में हमारे वेपन्स क्या होते थे, हथियार क्या होते थे, हड्डियां, एनिमल टीथ, स्टोन्स, उससे वो हंट किया जाता था। हंटिंग को क्या कहते हैं, शिकार किया जाता था। तो शिकार के लिए ये सब इस्तेमाल होते थे। और बाद में क्या शुरू हुआ, फर्स्ट सेंचुरी में हमने लोहा, कॉपर और ब्रॉन्ज बना लिया था, तो उसके हथियार बनने शुरू हो गए थे। तो लोहे, तांबे, कांसे के शस्त्र बनाने लगे थे लोग, अपने बचाव के लिए जो हथियार बनाते थे, और जानवरों की शिकार करने के लिए जो वेपन्स यूज होते थे। और आजकल की मॉडर्न एज में क्या हथियार है, लोहा है, स्टील है, गन्स हैं, मिसाइल्स हैं, है ना। तो तरह तरह के हथियार चल गए हैं मॉडर्न एज के। फ्यूल, ईंधन के लिए क्या इस्तेमाल होता था, सबसे पहले तो ईंधन के लिए इस्तेमाल होता था लकड़ियां, सूखे पत्ते, है ना, और उपले, जानवरों के गोबर के बनाए हुए उपले। तो स्टोन एज और नियोलिथिक एज में वो फ्यूल होता था। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आया फायरवुड और चारकोल और तेल, है ना। और मॉडर्न एज में हम फ्यूल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आप देखते हो हम इंडक्शन भी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल भी करते हैं, डीजल भी करते हैं, एलपीजी भी करते हैं, बिजली भी करते हैं, और सोलर एनर्जी भी करते हैं। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उससे हम बिजली भी बनाते हैं, खाना भी पकाते हैं, और तरह तरह के यूजेस होते हैं सोलर एनर्जी के। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमारा जो फ्यूल है वो इन सब से, ठीक है। यूटेंसिल्स कैसे बदले, बर्तन, समय समय के साथ बर्तनों में क्या बदलाव आया है। पहले पत्थर के बर्तन होते थे, लोहे के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, लकड़ी के बर्तन होते थे, है ना, ये इस्तेमाल होते थे फर्स्ट सेंचुरी में। फर्स्ट सेंचुरी में फिर जैसे हमने अभी डिस्कस किया, मेटल आ गया था, धातु आ गया था, लोहा, तांबा, कांसा। तो वही लोहा, तांबा, कांसा हथियारों के लिए भी इस्तेमाल होता था और बर्तनों के लिए भी इस्तेमाल होता था। और आजकल किस तरह के बर्तन मिलते हैं, आपको स्टील के भी मिलते हैं, आपको लोहे के भी मिलते हैं, एल्यूमिनियम के भी मिलते हैं, प्लास्टिक के बर्तन भी मिलते हैं, ग्लास के, शीशे के बर्तन भी मिलते हैं। तो आज
इन सब धातुओं के बर्तन भी मिलते हैं। खाना, फूड, फूड क्या होता था न्यूलिथिक और स्टोन एज में? फूल उगाने का तो कोई सिस्टम था ही नहीं, तो उस समय फल फूल होते थे, नट्स होते थे, रूट्स होती थी और मीट होती थी। जिन जानवरों को का शिकार किया जाता था उनकी मीट खाई जाती थी। ठीक है, ये सब खाया जाता था स्टोन एज में। और जब फर्स्ट सेंचुरी आई तो क्या खाना शुरू कर दिया हमने? हमने खाने पीने का अनाज उगाना शुरू कर दिया था। हमने फायर डिस्कवर कर ली थी। आग हमने डिस्कवरी ऑफ फायर हो गई थी तब तक। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग को हमने ढूंढ लिया था, तो फिर आग से हमने खाना पकाना शुरू कर दिया था। हमने अनाज गेहूं अपना उगाना शुरू कर दिया था। हमने खाना पका के खाना शुरू कर दिया था। और फिर भी मीट खाई जाती थी, जानवरों का शिकार होता था, लेकिन अब मीट को पका कर खाया जाने लगा। और आजकल मॉडर्न फूड क्या है? आजकल आप कोई भी फल, कोई भी सब्जी खा सकते हैं। अ, एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि व्यापार शुरू हो गया है, तो आप दूसरे देशों की, दूसरे शहरों की, दूसरे स्टेट्स की भी फल सब्जियां खा सकते हैं। और आजकल पैकेट्स में सामान मिलने लगा है, जैसे चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, फ्रोजन है, तो पैकेज्ड फूड भी आजकल मिलने लगा है और प्रोसेस्ड भी मिलने लगा है। जैसे बना बनाया खाना है, आप सिर्फ उसको गर्म कर लें और खा लें। तो आज खाने में उस तरह की वैरायटीज भी आ गई हैं। फल, नट्स और मीट तो खाया ही जाता है, लेकिन ये सब भी आ गया है खाने में। क्लोथ्स, स्टोन एज और न्योलिथिक एज में किस तरह के कपड़े लोग पहनते थे? फूल पत्ते पहनते थे या जानवरों की जो खाल होती है, चमड़ी होती है, उसके कपड़े बनते थे। और फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ? हमने आ, सूती कपड़ा, कॉटन कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। हमने ऊनी कपड़े बनाने शुरू कर दिए और सिल्क भी हमने डिस्कवर कर लिया था। तो कॉटन, वूल और सिल्क के कपड़े फर्स्ट सेंचुरी में बनने लगे, लोग पहनने लगे। इनके कपड़े मिलने लगे। और मॉडर्न एज में किस तरह के कपड़े हैं? मॉडर्न एज में नेचुरल फैब्रिक्स तो होते ही हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स भी आने लगे और ब्लेंडेड फैब्रिक्स भी आने लगे, जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक का मिक्स हो। तीनों तरह के फैब्रिक आज मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, आजकल तीनों तरह के कपड़े मिलते हैं। ओके, ये कुछ गेम्स हैं जिससे आप अपने नाम से कितने शब्द बना सकते हैं। ये कुछ और वर्ड गेम्स है। अब हम असली चैप्टर पे चलते हैं। हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन, हमने लिखना कैसे शुरू किया, भाषा कैसे आई? पहले हमने साइन लैंग्वेज सीखी, फिर हमने बोलना शुरू किया और फिर हमने लिखना शुरू किया, राइट? Once upon a most early time was a Neolithic man, and he lived cavily in a cave, and he wore very few clothes, and he couldn't read, and he couldn't write, and he didn't want to, except when he was hungry, he was quite happy. तो हमने जैसे अभी
बात की। न्यूलिथिक और स्टोन एज में क्या था? पत्थर के बोन्स के हथियार होते थे, फ्यूल के लिए वुड और ड्राई लीव्स, लकड़ी का ईंधन होता था, और लकड़ी के और पत्थर के बने हुए बर्तन होते थे, और खाने को फल फूल और आ, जो तुम उखाड़ के खा सकते हो जमीन से, रूट्स थे, और जिन जानवरों का शिकार किया जाता था वो होता था। और बाद में जब हमने आग डिस्कवर की, जब हमने फायर डिस्कवर की, फिर इंसान ने मीट को पका कर खाना सीखा। और कपड़े होते थे जानवरों की चमड़ी से बने हुए और फूल पत्ते। तो उस तरह की लाइफ में जो नियोलिथिक मैन था वो एक गुफा में रहता था, बहुत कम कपड़े पहनता था। दो ही तरह के कपड़े होते थे, गर्मियों में फूल पत्ते वाले और सर्दियों में जानवर की चमड़ी वाले। ना उसको पढ़ना आता था, ना लिखना आता था, ना वो पढ़ना लिखना चाहता था, और बस जब भूख लगती थी तो वो परेशान होता था, अदरवाइज उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। His name was Tigomai Bopsalai, which means man who does not put his foot forward in a hurry. कहते इंसान उस समय बड़ा शांत, बड़ा संतुष्ट और बहुत ही लेजी था एक तरह से। उसको ना कोई बहुत ज्यादा काम था, ना वो कुछ सीखने में या करने में इंटरेस्टेड था। बट वी ओ बेस्ट बिलवड विल कॉल हिम तिगोमई फॉर शॉर्ट। हम जब इस नियोलिथिक आदमी की बात करेंगे, हम इनको तिगुमई के नाम से पुकारेंगे। And his wife's name was Timoshari Tivindro, which means the lady who asks a very many questions. But oh, we, oh beloved, will call her तिशुमई। तो तिशुमई उनकी धर्म पत्नी का नाम है, और तिगुमई वो जो इंसान है, नियोलिथिक मैन है, उसका नाम है। And his little girl daughter's name was Tifimai, which means small person without any manners who ought to be spanked. तो वो जो बेटी उनकी बिल्कुल किसी तरह की कोई तमीज नहीं, बहुत ज्यादा शरारती और बिगड़ी हुई बच्ची। But I'm going to call her Taffy. And she was Tigumai's best beloved and her own mummy's best beloved. And she was not spanked half as much as was good for her. They all three, they were all three very happy. तो आराम से वो तीनों परिवार में रहते थे। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। One day Tigumai went down through the beaver swamp to the Vagai river to spear carp fish for dinner, and Taffy went too. तो तिगुमई रिवर पे गई फिश पकड़ के लाने के लिए, डिनर के लिए, और उनके साथ टैफी भी गई। Tigumai's spear was made of wood with sharp teeth at the end, and before he caught any fish at all, he accidentally broke it clean across by jabbing it too hard on the bottom of the river. तो तिगुमई का लकड़ी का वो था स्पीयर, जिससे वो फिश की हंटिंग कर रहे थे, और वो उन्होंने गलती से उन्होंने बहुत जोर से वो रिवर में मारा और वो टूट गया। लकड़ी का था स्पीयर, वो स्पीयर टूट गया। स्पीयर दिखा देती हूँ आपको कैसा होता है। स्पीयर ऐसा तीर की शेप का होता है। भाला, उससे वो फिश को पकड़ते थे, फिश को हंट करते थे, और ये भाला लकड़ी का था, वो उनसे टूट गया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। और वो एक ही भाला लेके आए थे, एक्स्ट्रा भाले वो साथ
नहीं लाए थे. They were miles and miles from home and Tigumai had forgotten to bring any extra spears. तो वो घर से बहुत दूर थे और तिगुमई को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैं 2-4 एक्स्ट्रा भाले लेकर चलूं. वो एक ही लेके गए थे और वो टूट गया. Here's a pretty kettle of fish, said Tigumai. It will take me half the day to mend this. कहते ये तो अच्छी मुसीबत हो गई, अब मुझे आधा दिन इसको ठीक करने में लगेगा, दोबारा बनाने में लगेगा. There's your big black spear at home, said Taffy. Let me run back to the cave and ask Mummy to give it to me. तो टैफी कहती है घर पे है आपका बहुत बड़ा एक ब्लैक कलर का स्पेयर है, मैं भाग के जाती हूँ और गुफा से मैं मम्मी से मांग के ले आती हूँ. It's too far for your little fat legs, said Tigumai. Besides, you might fall into the beaver swamp and be drowned. We must make the best of a bad job. वो कहते हैं कि तुम्हारी छोटी छोटी टांगों के लिए वो जगह बहुत दूर है, तुम नहीं जा पाओगी और अगर तुम रास्ते में डूब गई तो और भी दिक्कत हो जाएगी. अब जैसा भी ये भाला है टूटा फूटा, इसी से हमें काम चलाना पड़ेगा. He sat down and took out a little leather mendy bag full of reindeer sinews and strips of leather and lumps of beeswax and resin and began to mend the spear. उनके पास एक बैग था जिसमें ये सब सामान था. उन्होंने वो सबको लेके उस स्पीयर को ठीक करना शुरू किया. Taffy sat down too, with her toes in the water and her chin in her hand, and thought very hard. Then she said, I say, Daddy, it's an awful nuisance that you and I don't know how to write, isn't it? If we did, we could send a message for the newspaper. टैफी बैठी बैठी कहती है कि डैडी अगर हम दोनों को लिखना आता तो कितना आसान होता, हम नोट लिख के भेज देते और हमें हमारे पास नया स्पेयर आ जाता. Just then a stranger man came along the river, but he belonged to a far tribe, the Tevaras, and he did not understand one word of Tigumai's language. He stood on the bank, smiled at Taffy because he had a little girl daughter of his own at home. Tigumai drew a hank of deer sinews from his mendy bag and began to mend his spear. Meanwhile, क्या हुआ? एक दूसरी ट्राइब तिवारस नाम का ट्राइब से एक वहां पे इंसान आया और वहां पे बैंक पे खड़ा होकर टैफी की तरफ स्माइल करने लगा. क्यों स्माइल कर रहा था? क्योंकि उसकी उसी के उम्र की उसकी बेटी भी थी अपनी, तो उसको वो अपनी बेटी जैसी लगी. उसको उनकी भाषा की एक भी बात नहीं समझ में आई, लेकिन उसकी भाषा अलग थी और तिगुमाई की भाषा अलग थी. Come here, said Taffy. Do you know where my mummy lives? And the stranger man said, तो टैफी उस इंसान को कहने लगी कि क्या तुम्हें पता है मेरी मम्मी कहाँ रहती है? स्ट्रेंजर मैन कहता silly, said Taffy, and she stamped her foot because she saw a shoal of a very big carp going up the river just when Daddy couldn't use his spear. तभी वो पानी में देखती है कि बहुत इतनी सारी फिश जा रही हैं जिनको पापा हंट नहीं कर सकते क्योंकि पापा का स्पेयर तो काम नहीं कर रहा, और वो सामने से जा रही हैं तो उसको बहुत गुस्सा आता है. कहती है सिली, इरिटेशन में she stamps her feet and she says silly. And Tigumai says, don't bother grown-ups, said Tigumai, so busy with his spear mending he did not turn around. तो जब तिगुमे के कानों पे आवाज पड़ी कि वो कह रही है सिली, तो उन्होंने उसको डांट के बोला कि बड़ों को परेशान नहीं करते, और वो अपना काम करते रहे. इसका सुन लेते पहले.
तो जब तेगुमई ने कहा कि बड़ों को परेशान नहीं करते, तो टैफी कहती है मैं परेशान नहीं कर रही। मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए कुछ करे, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या कह रही हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? Then don't bother me, said Tegumai, and he went on pulling and straining at the deer sinews with his mouth full of loose ends. The stranger man, a genuine Tivara he was, sat down on the grass and Taffy showed him what Daddy was doing. तो वो जो स्ट्रेंजर मैन था वो वहीं घास में उसके पास बैठ गया और टैफी उसको दिखाने लगी कि पापा क्या कर रहे हैं. The stranger man thought, this is a very wonderful child. She stamps her foot at me and she makes faces. She must be the daughter of the noble chief who is so great that he won't take notice of me. So he smiled more politely than ever. स्ट्रेंजर मैन क्या सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा सही बच्चा है, ये तो इसके फादर जरूर चीफ होंगे क्योंकि वो तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं. और वो उसकी तरफ और भी प्यार से स्माइल करने लगा. तो ये सब देख के स्ट्रेंजर मैन ये सोचने लगा. और टैफी क्या कहती है उसको, नाउ सेड टैफी, I want you to go to my mummy because your legs are longer than mine and you won't fall into the beaver swamp, and ask for daddy's other spear, the one with the black handle that hangs over our fireplace. टैफी कहती है कि तुम बड़े हो, तुम्हारे तो बहुत लंबे लंबे पैर हैं, मैं चाहती हूँ तुम जाओ और मेरी मम्मी से जो पापा का दूसरा वाला स्पेयर है जिसका काला हैंडल है वो ले आओ. वो हमारे फायर प्लेस मतलब जहाँ पे हम चूल्हा चूल्हे के ऊपर टंगा हुआ है. तो इसका मतलब स्ट्रेंजर मैन अपना कुछ सोच रहा है अपने दिमाग में और टैफी उसको कुछ और बोल रही है, और दोनों को जो समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से समझ रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं. और स्ट्रेंजर मैन क्या सोच रहा है कि ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, मेरी तरफ हाथ हिला रही है, मुझसे बात कर रही है, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो कह क्या रही है. आई डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ व्हाट शी सेज. But if I don't do what she wants, I greatly fear that her haughty chief, man who turns his back on callers, will be angry. He got up and twisted a big flat piece of bark off the birch tree and gave it to Taffy. He did this, best beloved, to show that his heart was as white as the birch bark and he meant no harm. But Taffy didn't quite understand. तो स्ट्रेंजर मैन को लगा कि ये मुझसे कुछ चाहती है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या कहना चाह रही है. लेकिन अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसके जो पापा हैं, इसके जो वो जो चीफ है वो तो नाराज हो जाएंगे. इसलिए उसने क्या किया, पेड़ से एक उससे बाक छीला, जो तना होता है वो छीला एक पेड़ बर्च ट्री का, और वो टैफी को दे दिया. वो सफेद रंग का था, तो ये दिखाने के लिए कि मेरा दिल भी इसकी तरह सफेद है और मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता. लेकिन टैफी को तो समझ में नहीं आया. टैफी को लगा वो एड्रेस मांग रहा है कि कहाँ से मुझे स्पीयर लेके आना है. Oh, she said she. Now I see. You want my mummy's address. Of course I can't write, but I can draw pictures if I have anything sharp to scratch with. Please lend me the sharp tooth of your necklace.
तो ऐसी उसने नेकलेस पहनी हुई थी, उसमें एक शार्प टूथ लटका हुआ था। तो उसने कहा मुझे ये टूथ दे दीजिए, इससे मैं स्क्रैच करके पिक्चर्स बना दूंगी, क्योंकि लिखना तो मुझे आता नहीं है। The stranger man, and he was a Tevara, didn't say anything. So Taffy put her little hand and pulled at the beautiful bead and seed and shark tooth necklace around his neck. तो स्ट्रेंजर मैन को समझ नहीं आया वो क्या कह रही है, तो उसने उसके गले पे उसके नेकलेस को हाथ लगा के उसको खींचना शुरू किया कि मुझे इसमें जो ये है, मुझे ये चाहिए ताकि मैं इससे स्क्रैच करके पिक्चर बना सकूं। The stranger man, and he was a Tevara, thought, this is a very, very, very wonderful child. The shark's tooth on my necklace is a magic shark's tooth, and I always told that if somebody touched it without my leave, they would immediately swell up or burst, but this child doesn't swell up or burst. And that important chief, man who attends strictly to his business, who has not yet taken notice of me, doesn't seem to be afraid that she will swell up or burst. I had better be more polite. तो उसको लगा कि मेरे तो ये जो नेकलेस है इसको तो कोई छुएगा तो वो तो या तो फूल जाएगा या सूज जाएगा, इस लड़की को तो कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये लड़की और भी खास है और मुझे इससे और अच्छे से पेश आना चाहिए. So he gave Taffy the shark's tooth and she lay flat on her tummy with her legs in the air, like some people on the drawing room floor when they want to draw pictures. And she said, now I'll draw you some beautiful pictures. You can look over my shoulder, but don't jog. You mustn't joggle. First, I'll draw Daddy fishing. It isn't very like him, but Mummy will know because I've drawn his spear all broken. Well, now I'll add the other spear that he wants, the black handled spear. It looks as if it was sticking in Daddy's hand, but that's because the shark's tooth slipped and this piece of bark isn't big enough. That's the spear I want you to fetch. So I'll draw a picture of me myself explaining to you. My hair doesn't stand up like I've drawn, but it's easier to draw that way. Now I'll draw you. I think you're very nice, really, but I can't make you pretty in the picture. So you mustn't be offended. Are you offended? The stranger man smiled. तो कहने लगी कि मैं अपने हिसाब से मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं डैडी को ड्रॉ करूंगी और डैडी के हाथ में टूटा स्पेयर होगा तो माँ समझ जाएगी कि डैडी का स्पेयर टूट गया है, और फिर मैं वो ब्लैक वाला स्पेयर ड्रॉ करूंगी ताकि मम्मी समझ जाए कि वो वाला हम मंगा रहे हैं, और आपकी पिक्चर ड्रॉ करूंगी ताकि मम्मी समझ जाए कि आपके थ्रू हमने मंगाया है और मैंने ये ड्राइंग बनाई है, इसलिए मैं अपनी भी तस्वीर इसमें बना देती हूँ. कहती तुम्हारी तस्वीर मैंने बहुत अच्छी नहीं बनाई है, तो तुम बुरा मत मानना कि इसने मुझे कैसे बनाया है. The stranger man smiled. He thought there must be a big battle going to be fought somewhere, and this extraordinary child who takes my magic shark's tooth but does not swell up or burst is telling me to call the great chief's tribe to help him. He's a great chief or he would have noticed me. बेसिकली ये दिखाया है कि एक कुछ कह रहा है और दूसरा क्या समझ रहा है. अगर भाषा नहीं होती, अगर शब्द नहीं होते, अगर हम इशारों से या तस्वीरों से बात करने की कोशिश करें तो कम्युनिकेशन कितनी मुश्किल होती है. और वो स्ट्रेंजर मैन क्या समझ रहा है कि कोई लड़ाई होने वाली है, और ये मुझे बोल रही है कि जो चीफ के जो लोग हैं मैं उनको बुला लाऊं. Look, said Taffy, drawing very hard and rather scratchily. मतलब स्क्रैच कर करके वो ड्रॉ कर रही है. Now I've drawn you. I've put the spear that Daddy wants into your hand, just to remind you you're going to bring it. Now I'll show you how to find my mummy's living address. You go along till you come to two trees, and then you go over a hill,
And then you come to a beaver swamp full of beavers. I haven't put all the beavers because I can't draw beavers, but I've drawn their heads, and that's all you'll see of them when you cross the swamp. Mind you, don't fall in. Then our cave is just beyond the beaver swamp. It isn't as high as the hills, really, but I can't draw things very small. That's my mummy outside. She's beautiful. She's the most beautifulest mummy there ever was, but she won't be offended when she sees I've drawn her so plain. She'll be pleased of me because I can draw. Now, in case you forget, I've drawn the spear that Daddy wants outside our cave. It is inside, really, but you show the picture to my mommy and she'll give it to you. I've made her holding up her hands because I know she'll be so pleased to see you. Isn't it a beautiful picture? And do you quite understand, or shall I explain again? The stranger man looked at the picture and nodded very hard. He said to himself, if I don't fetch this great chief's tribe to help him, he'll be slain by his enemies who are coming up on all sides with spears. तो उस बच्ची ने अलग अलग पोजीशन में स्पेयर बनाया, और इसको क्या लग रहा है कि इतने सारे लोगों के पास स्पेयर है, इसका मतलब बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और वो सब मिलके अटैक करने वाले हैं. Now I see why the great chief pretended not to notice me. He feared that the enemies were hiding in the bushes and would see him. उसको लगता है कि इसीलिए चीफ मुझे नहीं देख रहा है, क्योंकि उनका सारा ध्यान दुश्मनों पे है कि झाड़ी से दुश्मन आ जाएंगे और मुझे आ जाएंगे और मैं उसको अटैक कर देंगे. और इसीलिए वो चीफ है, जो चीफ कौन है, टैफी का फादर को वो चीफ समझ रहा है. Therefore he turned to me his back and let the wise and the wonderful child draw the terrible picture showing me his difficulties. कहते तभी कहते बेटी बहुत होशियार है, ये अपने पापा की तरफ से मुझे प्रॉब्लम समझा रही है. ओके. Now this is the picture that Taffy had drawn. What have you been doing, Taffy? said Tegumai. Tegumai तब तक अपना स्पीयर ठीक करने में लगे हुए थे. तो टैफी को कहते कि टैफी तुम क्या कर रहे हो? He had mended his spear and was carefully waving it to and fro. तो वो अपना स्पीयर तेगुमई ने ठीक कर लिया था और उसको वो वेव करके देख रहे थे कि अब टूटेगा तो नहीं, ये ठीक से मरम्मत हो गई है नहीं. It's a little derangement of my own, Daddy dear, said Taffy. If you won't ask me questions, you'll know all about it in a little time and you'll be surprised. You don't know how surprised you'll be, Daddy. Promise you'll be surprised. Very well, said Tigumai and went on fishing. तो टाफी ने पापा को बताया नहीं. उसने कहा आप मुझसे कुछ मत पूछो, आपको सरप्राइज मिलने वाला है. उसको ये था कि मैं पापा के लिए वो स्पेयर मंगा दूंगी और पापा खुश हो जाएंगे, डैडी खुश हो जाएंगे. टिगुमे कहते ठीक है, और वो अपना फिशिंग करते रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया. The stranger man hurried away with the picture and ran for some miles till quite by accident he found Tishumai at the door of her cave talking to some Neolithic ladies who had come in to a primitive lunch. Taffy was like Tishumai, especially about the upper part of the face and eyes, so the stranger man smiled politely and handed Tishumai the birch bark. He had run hard so that he panted and his legs were scratched with brambles, but he still be polite. तो स्ट्रेंजर मैन को एक लेडी दिखी जो और लेडीज से बात कर रही थी, तो उसने उसको जो बर्च के जो तने पे जो स्क्रैच करके ड्राइंग बनाई थी टाफी ने, वो दे दी.
As soon as Teshumai saw the picture, she screamed like anything and flew at the stranger man. The Neolithic ladies at once knocked him down and sat on him in a long line of 6 till Tishumai pulled his hair. While Tishumai pulled his hair. It's as plain as the nose on the stranger man's face, she said. He has stuck my Tegumai in all full of spears and frightened poor Taffy so that her hair stands all on end. तो वो जो ड्राइंग देख के जो टैफी की मदर है वो कहती है कि देखो इसने मेरे तेगुमाई को स्पीयर से मारा है और मेरी बेटी को भी इतना मारा है कि उसके बाल खड़े हो गए हैं और उतना ही नहीं मेरे पास एक वो ड्राइंग लेके आया है कि इसने उन लोगों के साथ क्या किया है कितना दुष्ट आदमी है She showed the picture to all Neolithic ladies sitting patiently on the stranger man. Ladies उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई ताकि वो भाग ना सके. Here is my Tigumai with his arm broken. Here is a spear sticking to his back. Here is a man with a spear ready to throw. Here is another man throwing a spear from a cave. And here is a whole pack of people. They were Taffy's beavers really, but they did look rather like people coming up behind Tigumai. Isn't it shocking? तो टैफी ने सोचा क्या था बनाया क्या था और देखने वाले ने समझा क्या तो बेसिकली ये बताया कि बिना वर्ड्स के कम्युनिकेट करना कितना मुश्किल है इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं हम ओके आप रिमेनिंग स्टोरी पढ़ सकते हैं और मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन इससे आप जितने शब्द बना सकते हैं वो आप लिख सकते हैं कितने 5 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं कितने 6 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं और how the characters live up to their names तिगुमई का नाम क्या बताया था उसने क्या मीनिंग बताया था तिगुमई के नाम का man who does not put his foot forward in a hurry that means शांत easy going वो बहुत ही शांत किस्म का आदमी है तो उसका स्वभाव भी ऐसा है हमें कैसे पता चलता है आराम से बैठ के वो अपना स्पीयर की मरम्मत कर रहा है और टैफी परेशान कर रही है उसको तो टैफी को कहता है मुझे परेशान मत करो मुझे शांति से काम करने दो और वो आराम से बैठ के अपना स्पीयर को ठीक करता रहता है और टैफी टैफी को क्या कहते हैं स्मॉल पर्सन विदाउट एनी मैनर्स हु ऑट टू बी स्पैंक्ड तो वो बच्चा जो बहुत ही चंचल शरारती जिसमें तमीज नहीं है वो अपना स्वभाव कैसे दिखाती है जब उसको गुस्सा आता है वो अपने पैर पटकती है एक अनजान इंसान के गले से वो शार्क टूथ निकाल लेती है और चिल्ला चिल्ला के उसको इंस्ट्रक्शंस देती है और बहुत ही बोल्डली बात करती है जैसे बच्चों को बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए उस तरह से नहीं करती है ना
अब तीसरा कैरेक्टर है तिशुमय। तिशुमय का कैरेक्टर कैसा है? द लेडी हु आस्क्स टू मेनी क्वेश्चंस। कहते हैं ना बहुत ज्यादा सवाल पूछती है, और उसने वही करती है, वो अनजान इंसान को देख के चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और अंदाजा लगा लेती है कि तेगुमई को कुछ हो गया है, और ड्राइंग का अपना ही एक अलग मतलब निकाल लेती है। She asks too many questions, screams and questions the stranger. She assumes that Tegumai has been harmed, and she questions the meaning of the drawing. ठीक है? Now direct address to the audience. अब कहानी पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे जो कहानी सुना रहा है वो सीधा ऑडियंस से, रीडर से बात कर रहा है। कैसे लगता है हमें? बीच बीच में डायलॉग्स हैं जिसमें वो कहते हैं ओ बिलवेड, या कहते हैं नाउ अटेंड एंड लिसन। इस तरह के बहुत सारे डायलॉग्स हैं जिनसे हमें लगता है कि जो कहानी सुना रहा है वो डायरेक्ट बात कर रहा है। बार बार बेस्ट बिलवेड वो बोलते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि वो कहानी सुना रहे हैं और हमसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। Now write a character sketch of the stranger man using examples from the story to support the following attributes. इसका एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, तो ignorant, innocent and polite, बहुत ही innocent है, अज्ञानी है, निष्पाप है और बहुत ही सभ्य है। हमें कैसे पता चलता है? He misunderstands drawings but he stays polite. टैफी पैर पटक रही है, चिल्ला रही है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सभ्य तरीके से उससे पेश आता है। काम एंड कूल, बहुत ही शांत है। जब वो पैर पटक रही है, चिल्ला रही है उस पे, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। He smiles, sits quietly and does not get angry. He jumps to the wrong conclusions. टैफी उसको भेज रही है डैडी का स्फीयर लेने के लिए, लेकिन वो क्या सोचता है कि एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और लोग टैफी के फादर को अटैक करने वाले हैं। तो ही जम्प्स टू द रॉन्ग कंक्लूजन्स, हेस्टी एंड अनवाइज। जैसे उसको वो ड्राइंग देती है टैफी, वो उसको लेके भाग जाता है बिना समझे कि इसका क्या मतलब है। ही रन्स ऑफ विदाउट चेकिंग एनी डिटेल्स, राइट? तो ये सब क्वालिटीज को हमने स्टोरी से, एग्जाम्पल से सपोर्ट किया है। ये पंक्चुएशन है, ये मेन क्लॉजेस है, अंडरलाइन द मेन क्लॉजेस in the following sentences. Question 7, मेन क्लॉजेस हैं सेंटेंस के। She was Tegumai's best beloved, she was not spanked, and they were very happy. Second sentence में है Tegumai went to the river, Taffy went too. They were miles from home, and Tegumai had forgotten the spears. A stranger man came. He belonged to a far tribe. He did not understand the language. ये मेन क्लॉजेस हैं सेंटेंस में। अगली एक्सरसाइज इसमें है
Letter of apology. Imagine Taffy comes to you for help to write a letter of apology in the modern script we use. He wants to express her regret to the stranger man for her mother's action. Write that letter of apology on her behalf. कहते हैं सोचो टैफी को लेटर लिखना नहीं आता और वो कहती है कि मुझे एक माफीनामा लिखने में मदद करो, मैं स्ट्रेंजर मैन से माफी मांगूंगी, मेरी माँ ने उसको उसके साथ जो किया है उसकी अपनी माँ की तरफ से मैं उससे माफी मांगूंगी। तो आप क्या लेटर लिखेंगे? टू द स्ट्रेंजर मैन फ्रॉम टैफी ऑन टैफीज बिहाफ। तो आप ये लेटर ऑफ अपॉलजी लिख सकते हैं। तो आपका होमवर्क है इसका मतलब क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 5, 7, 8, 9 ये आपका होमवर्क है। 9th क्वेश्चन है Imagine the stranger man narrates how the Neolithic ladies overpowered him. Write an account of the same, making him the narrator. तो स्ट्रेंजर मैन की तरफ से लिखिए कि जब वो न्यूलिथिक लेडीज जब वो टैफी की मदर को वो मैसेज देता है तो न्यूलिथिक लेडीज ने कैसे उसको ओवर पावर किया और उसके साथ क्या क्या सलूक किया उसके बारे में स्ट्रेंजर मैन खुद अपने मुंह से बता रहा है, अपनी जबानी बता रहा है। तो आई आई को यूज करते हुए आप इसका उसकी तरफ से नरेटर लिख सकते हैं, नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये लेटर ऑफ अपॉलजी ये एक एग्जाम्पल है, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें और डिटेल्स ऐड करिए और डिटेल में लिखिए। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए। स्ट्रेंजर मैन का नरेशन आई करके होगा बिकॉज वो अपने बारे में बात कर रहा है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो आपका ये होमवर्क है, क्लास के बाद ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं, जिसमें समरी भी है और जो भी नई शब्दावली है इस चैप्टर में उसके शब्द अर्थ और उससे सेंटेंसेस हैं। और बहुत शॉर्ट में ये जो आपने कहानी अभी पढ़ी है इसकी समरी भी है। इससे आपको कहानी रिवाइज करने में मदद मिलेगी। ठीक है बेटा, ऑल राइट बेटे, बाय।